So the next topic is importance of delegation. Importance of delegation of authority. Delegation हमने कल इसका मीनिंग डिस्कस किया था that it is the downward transfer of authority on selective basis. जब एक सुपीरियर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को अपनी अथॉरिटी दे देता है, बट ऑन सेलेक्टिव बेसिस इट इज नॉट गिवन to whole of the level which are the members which are working under him, but it is given on selective basis. से 10 वर्कर्स उसके नीचे काम कर रहे हैं तो वो 10 वर्कर्स को वो नहीं चीज दे रहा अथॉरिटी अपनी, वो 2-3 वर्कर्स को या एक वर्कर को दे रहा है. मींस इट इज गिवन ऑन द selective basis depending upon the capability, depending upon the potential of the subordinate. Today we'll discuss its importance. First point is effective management. Effective management. How the management will be effective? Because जो superior है उसने अपनी authority जो है वो नीचे अपने subordinates को delegate कर दी. It means उसका जो workload है वो अब कम हो गया है, so he can concentrate more on his core competency. उसका core, जो उसका main काम उसका है, which others can't do, तो उस पर concentrate कर सकता है. उससे वो जो इसकी management है वो effective हो जाएगी. Second is employees development. Second point is employees development. कि जब हम employees को जो है वो अपने subordinates को means हम काम जो है वो delegate आगे कर रहे हैं, तो उनकी भी जो growth है, उनकी जो development है वो हो रही है. It means उनको career में better opportunities मिल रही हैं, उनको job satisfaction जो है वो ज़्यादा मिल रही है. ज़्यादा job satisfaction मिल रही है, वो उनको challenging job मिल रहा है. जो काम superior का था वो अब superior नहीं कर रहा. superior ने 10 वर्कर्स में से सपोज एक वर्कर को वो काम दे दिया. इट मींस उस वर्कर की जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ गई है बिकॉज ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सुपीरियर. उसकी डेवलपमेंट भी हो रही है और आगे उसके करियर में अपॉर्चुनिटीज जो है वो बड़ी भी आएंगी. थर्ड इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज. Motivation of employees. When the work is when the authority is delegated to the subordinates, what happens? It increases the motivation level in the employees also. To that particular employee जिसको वो काम दिया गया है. सपोज हम कल की यही एग्जांपल ले रहे थे. एक सुपीरियर ये है और इसके नीचे सपोज से 10 वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं. उसने उन 10 वर्कर्स में से एक वर्कर को अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर दी. इस ग्रुप से काम अब तूने करवाना है, मैंने नहीं करवाना. इट मींस टू दैट ग्रुप दिस वर्कर इज एक्टिंग एज अ सुपरवाइजर व्हिच विल इंक्रीज द मोटिवेशन लेवल ऑफ दिस वर्कर आल्सो. इसका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, बाकी के वर्कर्स का भी मोटिवेशन लेवल बढ़ सकता है. इसको अगर वो चैलेंज लें कि हमने भी ऐसा ही बनना है, तो एवरी वर्कर विल फील मोटिवेटेड कि उसको भी अथॉरिटी मिलेगी, उसको भी कोई ना कोई डिपार्टमेंट दिया जाएगा. इट विल मोटिवेट द वर्कर्स. Next is better coordination. Better coordination. Because delegation जो है it will help in decreasing or minimizing the overlapping of efforts, duplication of efforts. एक एफर्ट को बार बार नहीं कर रहे हैं हम, एक काम को 2 पर्सन्स नहीं कर रहे हैं. उससे क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ जाएगी आपस में. बिकॉज एवरीवन नोज that who is to report to whom. ये organizing वाला point ही आ रहा है. Who is to report to whom, from whom he has to get the work done. Now in this case again same example, every worker knows that the authority has been delegated by the superior to this subordinate, and they know that we have to report to this subordinate because he is acting on behalf of this superior. It means overlapping of efforts, duplication of efforts नहीं होंगे, सारे काम एक एक बारी होंगे, जिससे क्या होगा, इट विल बी कोऑर्डिनेटेड इन अ बेटर वे. देन इज बेसिस ऑफ बेटर रिलेशंस. बेसिस ऑफ बेटर रिलेशंस. ये जो रिलेशंस है आपस में वर्कर्स और वर्कर्स के और वर्कर्स एंड सुपीरियर के,
मैनेजर के, सुपरवाइजर के, फोरमैन के, वो आपस में बेटर होंगे, बिकॉज सुपीरियर ने जब इस सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी अपनी डेलीगेट कर दी है, ये मोटिवेटेड सा फील कर रहा है, इसको पता है कि अब ये खास है उसके लिए, है ना, इसने मेरे को करी है, दिस सबॉर्डिनेट नोट्स की मेरे में कैलिबर है, इससे आपस के इनके रिलेशन जो है वो अच्छे हो जाएंगे। देन इज क्विक डिसीजन मेकिंग। quick decision making. The decision making process will also be speed up because the this subordinate, he needs not to ask the superior time and again कि मैं ये करूँ कि मैं यहाँ करूँ, या ये करूँ कि मैं ना करूँ. When this subordinate has been made the superior, if he has been made the in charge of that group, what will happen? He can decide on his own, which means the decision making will be prompt, will be quick, which will save the time, which will save the resources of the organization also. And last point is creation of future managers. Creation of future managers. When the authority is being delegated to the subordinate, what will happen? हम उससे पहले भी बात कर चुके हैं कि जो एम्प्लॉय को करियर में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी, बिकॉज उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो हायर लेवल पे जा रही है। एक 10 एम्प्लॉयज में से किसी एक एम्प्लॉय को वो काम मिला हुआ है, तो चैलेंजिंग जॉब होगी उसके लिए। जब चैलेंजिंग जॉब होगी, उसकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो भी हायर लेवल की हो गई। इट मीन्स अगर बिजनेस जो है, अब ये एम्प्लॉय क्या कर रहा है, ये अपना काम तो कर ही रहा है एज अ वर्कर, एज अ सबॉर्डिनेट, ये साथ में अपने सुपीरियर का भी काम कर रहा है, मीन ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज सुपीरियर। और कल को अगर बिजनेस जो है वो इंक्रीज होता है, एक्सपैंड होता है, ग्रो होता है, हमें किसी नई जगह बिजनेस खोलना है, या उसी बिजनेस को हमने वैसे ही आगे जो है इंक्रीज करना है, एंड वी नीड वन सुपीरियर, वन मैनेजर सपोज, तो वी आर क्रिएटिंग फ्यूचर मैनेजर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हम इसको किसी सबॉर्डिनेट को प्रमोट करके अगले किसी ब्रांच में, अगले किसी प्रोडक्ट लाइन में, न्यू बिजनेस में इसको हम प्रमोट कर सकते हैं। मीन्स द बिजनेस इज हैविंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन एडवांस, बिकॉज द बिजनेस इज क्रिएटिंग फ्यूचर मैनेजर्स इन एडवांस। बाद में इन रिसोर्सेज की जो है हमें वो शॉर्टेज नहीं रहेगी, हमारे पास पहले ही पड़े हुए हैं ऐसे मैनेजर जो हम तैयार कर चुके हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बाय गिविंग देम प्रॉपर चांसेस। So these are the importance or advantages of delegation of authority. Now we will study about decentralization. Decentralization. Who can tell me about the meaning of decentralization? कई बार ये हो चुका है। Meaning of decentralization. Hand raise करिए please. I can see only 2 hands. 3 now. हैंड रेज करने के लिए बड़ा आपको मोटिवेट करना पड़ता है, वैसे करते नहीं हो। 4 राउंड, 5 गुड, बस 5 को पता है मीनिंग डिसेंट्रलाइजेशन का। 7 6 हरलीन। The division of making the decisions in the whole of the organization from top level management to lower level management is called decentralization. When the decision, good, ठीक है बच्चे, ठीक है आंसर आपका हरलीन। When the decision making process, decision making power is transferred to the lower level, that is the decentralization. When it is being said that lower level, it means it is a decentralization only. अगर वहाँ कहा होता when decision making process is transferred, decision making power is transferred to an employee, to selective employees, तो वो delegation था। अब because to the whole of the level it is being said, it means it is decentralization, जो हमने principles of management given by Henry Fromm में पढ़ा भी हुआ है, जिसका same meaning है, means the dispersal of authority from one level to the lower level, total level, that is the decentralization। और ये भी जो है बिजनेस की
रिसोर्सिस को सेव करने में हेल्प करती है, बिकॉज सारे काम जो है वो एम्प्लॉय सुपीरियर जो है वो खुद नहीं कर सकता, ठीक। बट स्टिल इट इज एन ऑप्शनल पॉइंट कि वेदर ऑप्शनल डिसीजन वेदर द सुपीरियर वांट्स टू डू दिस और नॉट। जो डेलीगेशन है वो कंपलसरी है। कंपलसरी क्यों है? कि सारे काम जो है वो एक सुपीरियर वो खुद नहीं कर सकता, उसको अपना काम किसी न किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ता है। बट डिसेंट्रलाइज करना वो जो है वो सुपीरियर की अपनी मर्जी है, वो ऑप्शनल है, वो करे कि ना करे, वो सारे लेवल को वो पावर दे कि ना दे, या वो सारे लेवल में से कुछ बंदों को दे, मीन्स वो डेलीगेट करे, विच मीन्स डेलीगेशन इज कंपल्सरी एक्ट, वेयरएज डिसेंट्रलाइजेशन जो है दैट इज एन ऑप्शनल एक्ट। देन है आपका डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, हेडिंग देखिए, स्पेस छोड़ लीजिए। ये लिखनी है आपने डेफिनेशन खुद, जो आपको अच्छी लगे, थोड़ा कवर भी करती है उसका स्कोप। देन इज इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, सेम पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए थे इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन में, दोज पॉइंट्स कैन बी टेकन, बट लैंग्वेज थोड़ी सी मोल्ड करनी पड़ेगी आपको। डेलीगेशन के हिसाब से लिखना है आपने, अब आपने लिखना है डिसेंट्रलाइजेशन के हिसाब से। वो सिलेक्टिव बेसिस पे था, ये टोटल बेसिस पे है। लैंग्वेज मोल्ड करनी पड़ेगी, हेडिंग्स और जो उसका मैटर है, तो उसका कॉन्सेप्ट भी है बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों में जो प्रोसेस है वो दूसरा ही है, ट्रांसफर, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी ही है, ठीक। नाउ वी विल स्टडी डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, 3 कॉलम बना लीजिए। फर्स्ट इज बेसिस ऑफ डिफरेंस, देन है डेलीगेशन एंड देन है डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट जो पॉइंट है आपका दैट इज ऑफ मीनिंग, लिख लोगे अपने आप मीनिंग, दोनों का पहले ही लिखवा भी चुका हूं मैं, डिस्कस भी हो चुका है, हो जाएगा। देन सेकंड पॉइंट इज नेचर। नेचर, नेचर में आपने बताना है कि वो कंपलसरी है या वो ऑप्शनल है, कंपलसरी या ऑप्शनल एक्ट है, कौन सा कंपलसरी है और कौन सा ऑप्शनल, विल टेल। डेलीगेशन कंपल्सरी है और डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। Yes, delegation is compulsory act and decentralization is an optional act. Why delegation is compulsory act? One marker. Why it is a compulsory? Because a superior can do all the work by himself. He Yes, has to delegate the superior credit to can his do subordinate. all the jobs by himself. It is compulsory to delegate the authority. No superior can perform all the tasks by himself or herself. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज अ कंपल्सरी। 1 मार्कर बन रहे हैं सारे, ठीक। डन, करें आगे। स्कोप, नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोप। इसमें आपने बताना है नैरो किसका है स्कोप और वाइडर किसका है। 15 वांट्स टू से समथिंग, यस 15 ठीक है, बताओ बेटा। नैरो किसका है स्कोप और वाइडर किसका है? वाइडर डेलीगेशन का होगा और नैरो डिसेंट्रलाइजेशन का। दोबारा बोलना बेटा, एक का बता, दूसरे में समझ जाऊंगा अपने आप एक का बता दो, मेरे लगता है मिक्स ही हो गया सारा कुछ। एक का बता दीजिए। वाइडर डेलीगेशन का होगा एंड नैरो डिसेंट्रलाइजेशन का। आंसर्स आपके ठीक है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन उल्टा हो गया मेरे को लगता है आंसर तो ठीक है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन उल्टा हो गया है। एक्चुअली डेलीगेशन का नैरो है वंदना और डिसेंट्रलाइजेशन का वाइडर है। रीजन कौन बताएगा इसका? मेरे व्हाई डेलीगेशन हैज नैरोअर स्कोप एज कंपेयर्ड टू डिसेंट्रलाइजेशन? तो तनमीत बताए सर। क्योंकि डेलीगेशन सिलेक्टिव बेसिस पे होता है। यस, क्योंकि डेलीगेशन और सिलेक्टिव बेसिस पे 1-2 पर्सन को 3 पर्सन को होगी, जो डिसेंट्रलाइजेशन सबको होनी है। वंदना, आई होप आई एम क्लियर से यस सर और नो सर। कहाँ है वंदना?
15। क्लियर है? क्योंकि जो डेलीगेशन है वो सिलेक्टिव बेसिस पे हो रही है, सारे ग्रुप को नहीं हो रही। जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो सारे ग्रुप को, सारे लेवल को हो रही है, इसलिए इसका जो स्कोप है डेलीगेशन का दैट इज नैरोअर देन द डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट इज अप्रोच। अप्रोच, यहाँ आपने बताना है कौन सी अप्रोच इंडिविजुअलिस्टिक है और कौन सी टोटलिस्टिक है। फटाफट बोल दीजिए, ऐसे कोई बात नहीं, कोई बोल दे। तनवीर, तनवीर बोल दो, तनवीर। सर डेलीगेशन इंडिविजुअलिस्टिक है और जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो टोटलिस्टिक है। बिल्कुल ठीक है, दैट इज इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच डेलीगेशन, दूसरा जो है टोटलिस्टिक अप्रोच। देन है आपका पॉइंट पर्पस। पर्पस क्या है इसका? पर्पस हमने कल डिस्कस किया था, डेलीगेशन का पर्पस डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस किया है, हल्का सा आ गया है, थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा आपको। 2 स्टूडेंट्स लो, 2 ओनली, 3 हो गए, 4 गुड। नवजोत। सर डेलीगेशन का पर्पस है कि सुपीरियर्स का बर्डन कम कर दिया जाए। यस, और डिसेंट्रलाइजेशन का? सर क्विक डिसीजन के लिए। बोलिए बेटा, रिपीट करना डिसेंट्रलाइजेशन का। सर क्विक डिसीजन के लिए, हम्म, क्विक डिसीजन लेने के लिए। क्या देने के लिए? नहीं, मैं आपका डेलीगेशन वाला ठीक है। द पर्पस ऑफ डेलीगेशन इज टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द सुपीरियर एंड द पर्पस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज, तनवीर आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, बताना है बेटा। सर सबऑर्डिनेट्स को रोल बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जब एक्सपैंड करती है तो सबऑर्डिनेट्स को रोल देती है। बिल्कुल ठीक है बेटा, एग्जैक्ट आंसर है। द पर्पस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज टू इंक्रीज द रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन का था टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ सुपीरियर, डिसेंट्रलाइजेशन का है टू इंक्रीज द रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट। ठीक है। देन है आपका फ्रीडम ऑफ एक्शन। फ्रीडम ऑफ एक्शन, कहाँ जो सबऑर्डिनेट है इज मोर फ्री देन द अदर? डेलीगेशन में ज्यादा फ्री है वो, या वो डिसेंट्रलाइजेशन में ज्यादा फ्री है? वो भी आंसर। कनिका। सेंट्रलाइजेशन में ज्यादा फ्री है। यस, डिसेंट्रलाइजेशन में ज्यादा फ्री है वो, डेलीगेशन में वो कम फ्री है, उसको अथॉरिटी मिली है काम करने की, है ना। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, उसको पूरी पावर मिल गई है, बिकॉज सारे लेवल पे ही वो हो गया है। डेलीगेशन में वो कम फ्री है। इन डेलीगेशन लिख लेना, द सबऑर्डिनेट्स डोंट हैव मच फ्रीडम ऑफ एक्शन। इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन द सबऑर्डिनेट्स हैव मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन। कितने पॉइंट्स हुए हैं? 1 2 3 4 5, कितने पॉइंट्स हुए हैं? 6। एक और लिख लीजिए, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस, जो डेलीगेशन है दैट कैन बी इफेक्टिव इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बिग मीडियम और स्मॉल, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज स्केल बिजनेस, मीडियम स्केल बिजनेस हो या स्मॉल स्केल बिजनेस हो, इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन it can be effective, whereas decentralization can be effective only in large scale organization, big organization, जहाँ पे नीचे वर्कर्स ज्यादा काम कर रहे हैं वहीं पे हम कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज। जहाँ वर्कर्स बहुत कम है ही नहीं, वर्कर्स 1 तो 4 ही है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली डेलीगेशन ही हो जाएगी। अगर एक सुपीरियर के नीचे एक बंदा काम कर रहा है तो वो डेलीगेशन ही है ना। सो इट इज इफेक्टिव इन केस ऑफ ओनली बिग ऑर्गेनाइजेशंस। I hope the difference between delegation and decentralization is clear. That also ends the chapter number 5. Tomorrow we can start chapter number 6. Sir,